समुंदर के बीच ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, पर उसी के दरमियान एक छोटी सी नाव भी है जिसके ऊपर बैठे हैं 3 दोस्त जो अभी एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पर फिलहाल अब उनके सामने कुछ ऐसा आने वाला है जो आज से किसी ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। एक लड़का जो सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा है इस बारिश में, पर उसे वो जल नहीं रही है कि तभी उन्हें एक जोर का झटका महसूस हुआ। इसे सब डर गए क्योंकि बारिश में ना ही शार्क पानी के ऊपर आती है ना ही कोई और जीव, फिर ये क्या है। तभी पीछे से आवाज आई उनके एक साथी की, जो डरी हुई आवाज में कहता है, लगता है ये वही है। ये झटका इतनी तेज था कि इनके एक साथी पानी में गिर जाता है, जिससे बचाने के लिए बामियान फौरन ऊपर जाकर लाइट को ऑन कर देता है ताकि उजाला हो सके। वहीं नीचे मौजूद हेनरी पानी में एक रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर उनका साथी ऊपर आ जाए, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जब हेनरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बामियान के पीछे एक विशाल सांप दिखाई दिया जो पलक झपकते गायब हो गया। इसीलिए बामियान उसे देख ना सका, लेकिन उन्होंने इसी अफरा तफरी में एक गलती कर दी और वो थी पानी में गिरे हुए साथी पर ध्यान ना देना। वो अब गायब हो चुका है या फिर शिकार बन गया है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बामियान ने पानी में भले ही उससे सांप से वार करने की कोशिश की, पर वो इतना ज्यादा गुस्सैल था कि उस नाव पर ही हमला कर दिया। ये टक्कर इतनी जोर की थी कि वो झटक कर सीधा उस सांप के मुंह में जा गिरा। अब सिर्फ नाव पे बचा था हेनरी, जिसके सामने था वो विशाल सांप जिसे वो अपनी जान की भीख मांग रहा है ताकि वो उसे जाने दे। वो वादा करता है कि अब उस आइलैंड पर कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वो वहां से कुछ ऐसा उठा लाए थे जो इस सांप के लिए बहुत अजीज था। दरअसल वो उसके अंडे थे। असल में बात कुछ ऐसी है कि ये सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 थे, और ये चारों हमेशा कुछ समय के बाद पास के एक टापू पर जाते हैं ताकि वहां से विलुप्त हो चुके सांपों को पकड़ सके। और ऐसे आज भी ये लोग कर रहे थे। हर बार उन्होंने वही तरकीब का इस्तेमाल किया, एक मुर्गे को रस्सी से बांधकर एक छोटी सी गुफा में फेंक दिया। इनका ऐसा अनुमान था कि उस गुफा में कोई सांप होगा। अचानक वो मुर्गा अंदर खिंच गया और तब सेनाटियों ने कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, अंदर कुछ ऐसा है जो हमें मालामाल कर सकता है। सभी मान गए और पीछे खड़े हो गए ताकि जब वो आवाज लगाए तो उसे ऊपर खींच ले। अब सानियाटू अंदर गया और उसकी सांसें अटक गई क्योंकि वहां सच में एक अजगर था जिसे उसने झट से पकड़ लिया। लेकिन जब उसने देखा कि यह गुफा तो उसके अनुमान से कुछ ज्यादा बड़ी है, वो आवाज लगाने लगा कि अब उसे बाहर खींचो। लेकिन बाहर खड़ा बामियान को लगा कि वो मजाक कर रहा है, इसीलिए वो उसके पैरों में गुदगुदी करने लग जाता है। उसकी चीख को समय नहीं लगा मौत की गुहार में बदलने में। अब उसके सामने सिर्फ वो अजगर नहीं था बल्कि वो विशाल सांप था, जो इतना विशाल था कि उसके दिल की धड़कन तक रुक गई। उसकी इस डरावनी चीखों को सुनकर सब उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन इन तीनों की ताकत कम पड़ गई। उस सांप के आगे वो उसे खींच ले गया अपने साथ। इस हादसे में ये इतना सहम चुके थे कि अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगला कदम क्या होगा। पर पहले तो इन तीनों को खुद की जान बचाकर उस टापू से भागना होगा, लेकिन आगे क्या हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है एक जगह पर जहां हम एक लेडी को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक स्नेक कैचर था। दरअसल उसके घर में उसे एक सांप दिखा, इसीलिए वो उसे बुलाकर लाई है। शान इस काम में काफी माहिर है, इसीलिए घर में घुस उसने पता लगा लिया कि किस वजह से वो सांप यहाँ पर आया था। दरअसल इस औरत का पति कुछ सांप के अंडों को लेकर यहाँ आ चुका था, जिसे लेने के लिए वो सांप उसके पीछे पीछे आ चुका है। इतनी में ऊपर से कुछ हलचल आई। वो ऊपर गया तो देखा कि पिता और बेटा दोनों ही डर के मारे एक कोने में बैठे हैं। उनके सामने वही सांप फन फैलाए बैठा है, मानो वो उनकी किसी गलती का इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि शान उसे बड़ी आसानी से अपने काबू में कर लेता है। बाद में उसने उस बच्चे से कहा कि सांप बुरे नहीं होते, बस अपने पिता से कहना कि अब कोई हरकत ना करे। उस बच्चे के जाने के बाद शान का दोस्त उसके पास भागते हुए आता है। दरअसल आज सुबह सुबह हेनरी की लाश और वो नाव समुद्र किनारे मिले हैं, जिसे देखकर हर कोई डरा हुआ है। उसके शरीर पे जो घाव है वो किसी आम चीज के तो बिल्कुल नहीं लग रहे। शान समझ चुका है कि इस चीज को देखकर ये काम किसका है, इसीलिए वो फौरन वहां से इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री में गया जहां से पहले एक मीटिंग चल रही थी। शान को काफी लोग जानते हैं, इसीलिए उसे वहां बोलने का मौका दिया जाता है। उसका कहना था ये टाइटन पाइथन का काम है जो सरपेंट आइलैंड से आया है, इसीलिए हमें उसे जल्द से जल्द रिजर्व सेंचुरी घोषित कर देनी चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। उसकी बात को काटते हुए जो मिनिस्ट्री में अच्छी पोस्ट पर थे उसने बोला कि इन सांपों का अस्तित्व तो आज से 98 साल पहले खत्म हो चुका है, तो हो सकता है कि ये काम किसी शार्क का हो। शान ने उनसे कुछ ऐसा दिखाया जिससे कि पूरे रूम में एक डरावना सन्नाटा छा गया। दरअसल जब आखिर में हेनरी के ऊपर हमला किया गया उस सांप के द्वारा, तो उसके साइड में बामियान का कैमरा रखा था जो ऑन था और उसे सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। जिस चीज को देखकर अब जाऊ
फैसला कर दिया कि वो खुद जाएगी उस आइलैंड पर ताकि इस चीज़ का पता लगा सके कि अगर ये चीज़ सच में सच है तो जल्द से जल्द उसे रिजर्व कर देगी। शान को पता था कि वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ ने जब शान के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करी तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक स्नेक कैचर ही नहीं बल्कि पहले आर्मी में रह चुका है। तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक स्नेक कैचर ही नहीं बल्कि पहले आर्मी में रह चुका है और वो साथ में स्नेक किंग के वंशज के रूप में जाना जाता है। मतलब ये है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। इस दौरान हम कहानी के एक और किरदार रियल एस्टेट मिलियनर को देखते हैं जो अब मन बना रहा है आसपास के आइलैंड को रिजॉर्ट में बदलने का, और इन टापू में सरपट आइलैंड भी आता है। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज वो जिन नाम के आदमी के पास आया है जो गैर कानूनी तरीके से सांपों को हेरा फेरी करता है। पैन ने उसके सामने कुछ सोने के सिक्के रखे और कहा कि ये तुम्हारे हो सकते हैं, पर इसके लिए तुम्हें किसी तरह करके शान को रोकना होगा। अगर उसने ये साबित कर दिया वहां पर सच में टाइटन पाइथन है तो मेरे करोड़ों पानी में मिल जाएंगे। जिन ने डील स्वीकार कर लिया और वादा किया कि वो ऐसी नौबत आने ही नहीं देगा। माफिन के साथ बोट लेकर उसी आइलैंड की ओर बढ़ने लगा, पर शान देख लेता है उस तरफ एक और नाव जा रही है जिस पर जिन के लोग मौजूद हैं। तो उसे पता चलता है कि पैन ने पहले से डील कर ली है। अब जिन उसके काम में अड़चन पैदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाला। जिन के लोग उस टापू पर पहले पहुंच चुके हैं और इसीलिए उन्होंने टाइटन पाइथन को पकड़ने के लिए प्लान भी बनाना शुरू कर दिया। उनका सीधा सा काम था उनसे पहले ही उस सांप को पकड़ लिया जाए, फिर उसे खत्म करके ये साबित कर दिया जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है। जिसकी बातें इतनी जोरों शोरों से हो रही है, मटाओ नाम का आदमी जो मूतने के लिए किनारे पड़ जाता है, पर अचानक उसका कुत्ता तेज तेज भौंकने लगता है। झाड़ियों के बीच से एक अजीब सी हलचल महसूस होती है उसे, जैसे मानो कोई भारी भरकम चीज इनकी तरफ आ रही हो। कुत्ते ने अपनी रस्सी को खोल लिया, वो झाड़ियों की तरफ भागने लगा, लेकिन वो लौटा ही नहीं। मताओ हैरान होकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो चीज बाहर आ गई और चंद पलों के बाद हमने उसे लंगड़ाते हुए देखा। जैसे भी करके वो कैंप तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। आसपास के लोग फौरन उसके पास आए तो देखा कि वो अकेला नहीं आया था, बल्कि अपने साथ वो एक कोबरा को लेकर आया था जो उसके सामने फन फैलाकर बैठ गया। ये माहौल इतना डरावना था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने की। तब हॉन्क नाम का शख्स आता है और चुटकी बजाते ही उस कोबरा को अपने काबू में करके जिन को सौंप देता है। और इतने में शान और उसके साथी भी वहां आ गए। उसने इन लोगों से उस कोबरा को छोड़ने को कहा। जिन ने उसके सामने एक शर्त रखी, वो इस सांप को छोड़ देगा, पर उसके लिए उसके हाथों से इस बैग को हासिल करना होगा। शान की फुर्ती और जवानों वाली काबिलियत के आगे एक बारी तो जिन भी हार गया। वो बैग उसके हाथ लग गया। अपने बॉस को हारते देख सब गुस्से में आ गए, लेकिन जिन ने हाथ दिखाकर उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि उसे यह मालूम है कि खेल अभी लंबा चलेगा और सबका लेवल निकलेगा, बस इंतजार करो। इन लोगों ने उस कोबरा को ले जाकर सही सलामत नदी किनारे छोड़ दिया, फिर लग गए उस टाइटन के होने के सबूत को ढूंढने में। जो ने कई सारी तस्वीरें खींची तो वहीं माफी ने कुछ अंडों को भी देखा जो साफ संदेश दे रहे हैं कि यहाँ सच में कुछ ऐसे सांप अभी मौजूद हैं जो विलुप्त हो चुके थे। इस खोजबीन में रात हो जाती है। अब तो बारिश भी तेज हो गई जो इस आइलैंड को और ज्यादा घातक बना रही है। धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए जब ये लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो इन्हें वही एक कॉटेज मिलता है जो बहुत ही पुराना था, पर एक छत थी जो इन्हें बारिश से बचा तो सकती है। इस वजह से ये उसके अंदर गए, पर कुछ ही समय के भीतर अचानक हवा में गंध फैल गई जिसने शान को चौकन्ना कर दिया और उसी दौरान ऊपर एक लाश नीचे आकर गिरती है। ये लाश थी बामियान की। जी हाँ, जिसको देखकर शान ने साफ साफ कह दिया इसे सीधा निगला गया है, लेकिन वो किसी कारण उसे पचा नहीं पाया। ये काम किसी ऐसे सांप या फिर ऐसे जानवर का है जो 100 किलो के इंसान को जिंदा निगल सकता है। उस कॉटेज में एक बड़ा सा छेद भी है जिसे इन्होंने बंद कर दिया ताकि कोई और खतरा अंदर ना आए। शान अब सभी के लिए खाना बनाने जाता है तो वहीं जाओ बाहर कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। इस दौरान हमें पता चला कि इस जमाने में ये कॉटेज शान के दादाजी का था। वो यहाँ अक्सर आया करते थे और उनके सबूत भी यहाँ शान को मिले। जब उसने यहाँ रखे संदूकों को खोला तो उसमें एक पेंटिंग मिली जिसमें साफ देखा जा सकता है एक विशाल सांप का जिक्र किया गया है। अचानक जाओ को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो चुपके से। उसने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी क्योंकि माफिन पे एक जहरीला सांप ने हमला कर दिया। शान फौरन कॉटेज को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट को बाहर से बंद करके रखा गया जो काम जिन के लोगों का था, क्योंकि उन्हें अब जाओ को भी पकड़ लिया है। इधर माफिन की हालात खराब होती जा रही है, पर इससे पहले शान कुछ कर पाता उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन आकर लगता है जिससे वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। दोनों की हालत अब खराब हो चुकी है। बाहर जाओ के लिए तो इससे बड़ी मुसीबत थी, वो आदमी उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने में पीछे से टाइटन बाहर आता है जो पलक झपकते ही उस आदमी को अपने साथ ले गया। जो बेचारी अपनी जान बचाकर कॉटेज के अंदर आई तो देखा कि उसके साथी तो मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी बची कुची हालत में शान ने उसे एंटीडोट की तरफ इशारा किया
जो उसने दोनों को लगा दिया। अब सुबह हुई तो उन्होंने फिर से अपनी तलाश जारी रखी। दोपहर होते होते इनके हाथ एक बड़े सांप की खाल मिली जो एक पेड़ पर चिपकी पड़ी थी, जो देखकर शान समझ गया कि उसका अंदाजा सही था, वो यहीं पर है। जाओ भी कल रात के बाद से अब यकीन करने लगी है। इतने में इनके पास ही होंग की लाश मिली, जिसे कल रात में टाइटन ने हमला किया था। शान ने बिना समय गवाए उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन जब जाओ ने उसके शरीर पर लगे लिक्विड को सूंघा तो उसे पता लगा कि टाइटन पाइथन अब बच्चा देने वाली है, और हो सकता है उसने दे भी दिया हो। ये चीज अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि बच्चे देने के बाद वो और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। फिलहाल ये लोग होंग को लेकर जिन के पास आते हैं। पहले तो उन्हें लगता है उसकी ये हालत उन्होंने की है, लेकिन होंग ने खुद अपने बड़े भाई जिन से कहा कि उस पर हमला टाइटन ने किया। ये सुनकर वो हैरान रह गया और शान से एक सौदा करने के लिए मन बना लिया। उसने उसे वहीं सोने की ईंटें दी और कहा कि वो उसका शुक्रगुजार है कि उसने भाई की जान बचाई, इसीलिए वो इस गोल्ड को लेकर यहाँ से चला जाए। पर वो उसके इस सौदे को इनकार करता है और कहता है उसने उसकी जान सोने के लिए नहीं बचाई, बल्कि वो ये चाहता है कि उसने जितने भी सांप अभी तक पकड़े हैं सभी को छोड़ दे और इस टापू से चला जाए। लेकिन जिन पीछे हटने को राजी नहीं है। शान ने जब देखा कि वो सौदे से पीछे हट रहा है तो उसे एक और चीज कहता है, जिसे वो मान गया। वो चीज थी उसे एक कार देना, जिसे लेकर वो तीनों ही वहां से निकल गए। बीच रास्ते में जाओ ने इन्हें बताया कि अब टाइटन पाइथन ने अपने अंडे दे दिए होंगे। अगर वो अंडे जिन के हाथ लग गए तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है हमारे लिए। हमें किसी तरह करके उन अंडों को बचाना होगा ताकि हम उसे अपने साथ लेकर जा सके, सभी को दिखाकर बता सकें कि अभी भी पाइथन जिंदा है और ये सबूत है। शान को उसकी ये बात पसंद आती है, इसीलिए उसने आखिर में उसके सामने अपना सच बता दिया। उसने कहा कि वो स्नेक किंग के वंशज का है, जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, किसी भी तरह करके उन्हें सांपों को बचाना है। बचपन से उसके दादाजी ने उसे टाइटन पाइथन की कहानियां सुनाई हैं और अब उसके पास मौका है उसे बचाने का। इसीलिए वो सिर्फ इतना चाहता है कि सरकार इस आइलैंड को रिजर्व घोषित कर दे, ताकि कोई भी यहाँ लालच के लिए आकर अपनी जान न गवाए। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी इनके सामने वो पाइथन गुजरता है। इतनी करीब से इन्होंने उसे पहली बार देखा था, लेकिन शान आज उसका पीछा करना चाहता है ताकि एक सही से रिकॉर्डिंग करके सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन अचानक उनके सामने जिन के लोग की कार आ गई, जिन्होंने शान और बाकियों पर हमला कर दिया। दरअसल उनका कहना है कि होंग की मौत हो गई है और उसका कारण वही है क्योंकि उसने उसे गलत इंजेक्शन दिया। इन लोगों की लड़ाई चल रही थी। उधर जाओ चुपके से टाइटन के पीछे करते करते उसके घर तक पहुंच गई, यानी कि गुफा तक जहां वो रहता है, और वहीं उसने अपने अंडे दिए। लेकिन अभी वो बाहर जा रही है, इसीलिए उसने धैर्य रखा और जब वो वहां से चली गई, धीरे धीरे कदमों के साथ वो आगे बढ़ी और उन अंडों तक पहुंच गई, जो एक नहीं बल्कि काफी सारे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पाइथन के अंडे सरवाइव नहीं कर पाते और जाओ को ये सिर्फ सबूत के तौर पर चाहिए थे। उधर दूसरी तरफ उन दोनों ने घेर लिया, लेकिन अब उन्हें जाओ कहीं नजर नहीं आ रही है, और नजर भी कैसे आएगी, वो तो अभी उन अंडों को चुराने में लगी है। उसने एक अंडे को बड़ी ही बारीकी से अपने बैग में रख लिया, फिर रस्सी की मदद से ऊपर की ओर जाने लगी। लेकिन तभी किसी चीज ने उसके पैर को नीचे से पकड़ा और वो नीचे देखती है तो वहां एक आदमी था, जिसे शायद टाइटन ने जिंदा निकला था या फिर यहाँ आकर उगल दिया हो। किसी तरह वो आदमी जिंदा बच गया। अब वो ये कहता है कि अगर वो मरेगा तो उसे भी लेकर मरेगा, इसीलिए वो उसके पैर को छोड़ता ही नहीं। इतने में हम अंदर आ रहे टाइटन की आवाज को सुन पाते हैं। तभी जाओ को याद आता है उसके पास जहर का ट्यूब, तो वो उसे खोलकर उस आदमी की आंख में डाल देती है, जिससे वो तड़पने लगता है और जोर जोर से अपनी जान की भीख मांगता है। और इसमें उसने एक और गलती कर दी। एक अंडा उसके पैर पर टूट जाता है। हालांकि जाओ तो ऊपर चढ़ चुकी है, लेकिन अंडे के टूट जाने की वजह वहां पर पाइथन आ गया था कि उसने एक ही झटके में उस आदमी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। पूरी गुफा डरावनी चीखों से गूंज उठी। जाओ जैसे तैसे करके बाहर आई, उसके सामने ही अपने साथी दिख गए। वो फौरन कार में बैठ गई, लेकिन अभी तो खतरा शुरू हुआ है। वो टाइटन अब इनके पीछे लग चुका है। कार में माहौल काफी तनावपूर्ण था। इस बीच शान ने जाओ से पूछा, क्या वो डीएनए के अलावा और कुछ तो लेकर नहीं आई? जाओ ने झूठ कहा कि नहीं, लेकिन शान जानता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसके चेहरे से साफ डर दिख रहा है। माफिन ने जब उसका बैग चेक किया तो उसमें उसे एक अंडा दिखा, जो देख शान ने गुस्से में कहा, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी सजा अब हम तीनों भुगतेंगे। तुमसे मैंने कहा था ना, पर तुम भी औरों की तरह लालची निकली। शान ने उसे समझाया कि उसे अंडा फेंकना होगा वरना वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन जाओ ऐसा कभी नहीं करेगी। यहाँ तक कि वो उसे माफिन को भी अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि वो बस गाड़ी चलाता रहे।
जब इन्हें लगा कि वो इनके पीछे से हट गया है तो ये एक जगह जाकर रुकते हैं। वहां हमें पता चलता है कि जाओ भी असल में एक मिशन पर थी जिसमें उसे काम दिया गया है उन अंडों को लाने का। लेकिन अब इनके सामने जिन आ गया। उसने उस बैग को छीन लिया, पर उसने अंडा नहीं बल्कि अंडा देने वाली चाहिए थी, इसीलिए वो प्लान बनाता है। माफिन और शॉन को उसके चारे की तरह इस्तेमाल करने का सोचता है और रस्सी से बांधकर दोनों को ऊपर खून डाल देता है, जिससे गन से टाइटन को ज्यादा देर नहीं लगी यहाँ तक आने में। जैसे भी करके शान ने अपनी और माफिन के हाथों को खोल तो लिया, लेकिन जिन ये सारी चीजें कैमरा में देख रहा था। उसने फौरन कंटेनर के गेट को बंद करवा दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके, और बाहर खड़ी जाओ भी ये सब देख रही थी, इसीलिए वो अपने साथियों को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देती है। उसके इरादे कुछ और ही थे, उसे भी किसी कीमत पर वो अंडा चाहिए था और उसके लिए उन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उसने सबसे पहले उस कंटेनर के ऊपर बनी उस छोटी सी खिड़की को खोल दिया ताकि ये दोनों बाहर आ सके। लेकिन दोस्तों, इससे सिर्फ वही दोनों बाहर नहीं आए बल्कि वो टाइटन भी बाहर आ गया, जिसने उस जंगल को शमशान बना दिया। अपने लोगों को मरता हुआ देखकर जिन तो मानो पागल कुत्ते की तरह शान के पीछे पड़ गया। उसने उसे मारने लकड़ी काटने वाले ब्लेड के अंदर घुसा दिया, लेकिन सही मौके पर पीछे से माफिन ने आकर धक्का देकर दूर कर दिया। दूसरी तरफ जाओ अंडे को लेकर किनारे पर खड़ी है। वो बोट के पास आ गई, लेकिन पीछे पीछे जिन भी आ पहुंचा। उसने जाओ को मार मार कर अधमरा कर दिया, लेकिन तब तक वहां पर वो दोनों पहुंच गए, जिन्हें देखकर जिन ने जाओ के गले पर चाकू रख दिया। कहा कि वो अंडा मुझे दे दो वरना मैं इसे मार दूंगा। शान ऐसा कभी होने नहीं देगा। उसने उसी तरफ एक सिलेंडर फेंका और अंडे वाले बैग को छीन लिया। दोनों ने बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई, पर इस बारी भी माफिन ने उसकी जान बचा ली। इतने में हम देखते हैं कि नाव पर टाइटन आकर बैठी है। उसका साफ कहना है, मेरा अंडा वापस करो। शान समझ गया, इसीलिए उसने उसका अंडा उसे लौटा दिया, लेकिन जिन ऐसा होने नहीं देगा। वो चाकू लेकर गुस्से में उसके पास पहुंचा, लेकिन उस टाइटन ने उसे जिंदा निगल लिया और अपना अंडा लेकर चुपचाप वापस चली गई। जाओ ने अपनी इस बेवकूफ़ी के लिए उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वो काफ़ी बहादुर है। तो शान ने मजाक में उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाई और बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, तो ज़्यादा मत सोचो मेरे बारे में। जाओ के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या उनके पास इतनी सबूत है कि वो ये साबित कर सके जिससे इस टापू को रिजर्व घोषित करा जा सके। तब शान ने अपने जेब से एक तस्वीर निकाली जो एक ज़माने में उसके दादाजी ने खींची थी, और उसने फिर भी ये कहा कि अगर इस दुनिया की चीज़ों को बचाना है तो उस चीज़ को दुनिया के सामने कभी लाना ही नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने उस तस्वीर को समुद्र में छोड़ दिया और हमेशा के लिए सबूत मिटा दिया कि यहाँ पर सच में कोई ऐसा मौजूद है जो बहुत विशाल है, जिसकी कल्पना ना ही इंसान पहले कभी कर पाया और ना ही आने वाले समय में कभी कर पाएगा। इतना हमें याद रखना चाहिए, आज भी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जगहों पर मौजूद है जिन्हें इंसान ने अपनी किताबों में विलुप्त घोषित कर दिया है। और इसी के साथ कहानी का यही अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।